खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा केवल उस देश का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय शांति से जुड़ा हुआ गंभीर अंतर्राष्ट्रीय विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने संवेदनशील हालात के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब तक कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजेश यादव ने तीखे शब्दों में कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय तक हिंदू नेतृत्व में हैं, तब पड़ोसी देश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साधना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि कायरता है। उन्होंने कहा कि इस मौन से अत्याचार करने वालों का मनोबल बढ़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग की कि वे संविधान के तहत अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार को निर्देशित करें। पार्टी की प्रमुख मांगों में बांग्लादेश सरकार द्वारा हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की ठोस गारंटी मिलने तक भारत बांग्लादेश के कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को निलंबित करना, भारत से बांग्लादेश को दी जा रही बिजली आपूर्ति पर रोक लगाना तथा अडानी समूह सहित किसी भी भारतीय कॉरपोरेट द्वारा की जा रही बिजली आपूर्ति पर प्रतिबंध शामिल है। इसके अलावा बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में दिए जा रहे संरक्षण के मुद्दे पर भी स्पष्ट और कठोर निर्णय लेने की मांग की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों के ध्वस्त, महिलाओं और बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार तथा भय के माहौल में हो रहे पलायन की घटनाएं बेहद चिंताजनक है। वहीं जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने चेतावनी दी कि यदि भारत सरकार ने समय रहते निर्णायक कदम नहीं उठाए तो इससे न केवल क्षेत्रीय शांति को खतरा होगा बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख और नैतिक नेतृत्व पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगेंगे। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति से इस पूरे मामले में त्वरित हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार को ठोस और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देने की अपील की है। देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है, वहाँ पर हमारी माताओं बहनों की असमत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार बांग्लादेश के विरुद्ध एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। आज हिंदुओं की सबसे बड़ी सरकार भारत में है। यह स्वयंभू सरकार है जो खुद को महामानव कहती है, जो खुद को अवतारी पुरुष कहती है। हिंदुओं की सबसे बड़ी लंबरदार सरकार, सबसे बड़ी पैरोकार सरकार। हमारा प्रधानमंत्री हिंदू, हमारा गृह मंत्री हिंदू, हमारा वित्त मंत्री हिंदू, हमारा मुख्यमंत्री हिंदू, हमारे कई मुख्यमंत्री हिंदू, हिंदुओं की सरकार, रक्षा मंत्री हिंदू, हिंदुओं की सरकार। लेकिन बांग्लादेश जैसा छोटा देश आज हिंदुओं का कत्ल कर रहा है, हिंदुओं की हत्या कर रहा है। लेकिन हिंदुओं की ये सबसे बड़ी पैरोकार सरकार हिंदुओं की हत्या पर मौन है, जिससे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से व्यथित है। आज हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक होकर के अपनी जान गंवा रहा है, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, एक भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति इसकी खिलाफत नहीं कर रहा है। और तो और योगी जी कहते हैं, योगी जी का बयान मैंने सुना, योगी जी कहते हैं कि सेकुलर दल मौन है, सेकुलर दल बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर कुछ नहीं। अरे योगी जी, आप हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं, आपके प्रधानमंत्री हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आपको सिर्फ हिंदू भावनाएं भड़का करके सरकार बनाने से मतलब है, हिंदुओं से आपको कोई मतलब नहीं है। हिंदुओं का कत्ल हो, हिंदू की जान चली जाए, हिंदू का अपमान हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। भारत में देख लीजिए, जितने कितना भी हिंदू, अभी देखा आपने अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, इन भाजपाइयों ने क्या किया। आपने देखा अभी कि किस तरह से मेरठ में एक दलित बहन को उसका मर्डर करके उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया। तो यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं है।
सीमा पार भी हिंदू सुरक्षित नहीं है कैसे हिंदुओं और हिंदुओं की सबसे बड़ी सरकार हमारे देश में चल रही है। कैसे जान बचेगी नेताजी हिंदुओं की और कैसे सुरक्षित रहेंगे? बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और लड़ने वालों को सरकार में बैठाना पड़ेगा। ये फर्जी लोग हैं, ये सिर्फ हिंदू भावनाएं भड़का करके सरकार बनाने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा हो, कहीं भी अल्पसंख्यकों के साथ कोई दुराचार हो रहा हो तो ये बोलने वाले नहीं हैं। और जानते हैं मेरे मित्रों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदुओं की सरकार अगर होती तो हिंदुओं के कत्ल पर इनका खून उबल जाता। दरअसल ये कारपोरेट जगत की सरकार है, अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। अडानी आज भी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहा है और उसकी बिजली का बिल, उसकी बिजली का भुगतान न रुक जाए, इसलिए मोदी जी हिंदुओं के कत्ल पर मौन साधे हुए हैं। इनके व्यापारियों का बिल का भुगतान न रुक जाए। तमाम व्यापारी इनके हैं जो बांग्लादेश से व्यापार करते हैं और इन व्यापारियों के चलते भारतीय जनता पार्टी व्यापारिक लाभ देखते हुए हिंदुओं के कत्ल को पचा जाने का काम कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जानते हैं कि हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये फर्जी लोग हैं जो हिंदू भावनाएं भड़का करके सरकार में आ गए हैं। वास्तव में हिंदुओं के हितैषी, मुसलमानों के हितैषी, ईसाइयों के हितैषी, सिखों के हितैषी और पूरी भारत के हितैषी तमाम दल आज यहाँ काम कर रहे हैं और वो सब मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के अपना आंदोलन कर रही है और राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन अभी हम यहाँ अधिकारियों के माध्यम से देने का काम करेंगे। हमने आज विरोध प्रदर्शन इसीलिए रखा है, इस सरकार को जगाने का काम हम इसीलिए कर रहे हैं कि बंद करो व्यापार और बदला लो हिंदुओं की हत्या का, बंद करो उनसे ये अनैतिक व्यापार, बंद करो। चंद रुपयों के लिए हिंदुओं की हत्या बर्दाश्त नहीं है। चंद रुपयों के लिए, चंद व्यापारिक रुपयों के लिए अगर आप पूरे हिंदुओं को बलि चढ़ाना चाहते हो तो ये आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आज हम सारे साथी, हम सारे लोग आज यहाँ जुट करके और मोदी सरकार को जगाने के लिए उनके इस कुकर्म को, इसको हम कुकर्म कहते हैं कि तुम व्यापार के लिए हिंदुओं की हत्या को पचाने का काम कर रहे हो, जो आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।